हेलो नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज हम करवाने जा रहे हैं, दिस इज आवर स्पेशल क्लासेस फॉर यूपी बोर्ड्स। यूपी बोर्ड्स के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस है। दिस इज स्पेशल क्लासेस, ठीक है ना। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये स्पेशल क्लासेस है। तो आज हम इसमें कराने जा रहे हैं बच्चों, आपका हमारा ग्रामर जो है, ग्रामर टोटल जो है यूपी बोर्ड में 25 मार्क्स की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 25 मार्क्स की। 25 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो है आपके ग्रामर के आएंगे। 10 मार्क्स आपके ग्रामर के आएंगे। 10 मार्क्स आपका वोकअप का आएगा। आपका वोकअप का 10 मार्क्स आएगा और 5 मार्क्स जो है आपके ट्रांसलेशन के आएंगे। कितने आएंगे? ट्रांसलेशन के 5 मार्क्स। इस तरह से हमारा यूपी बोर्ड जो है उसमें 25 मार्क्स की ये कंप्लीट ग्रामर का नाम दिया गया है, ठीक है। सो आज हम करवाने जा रहे हैं, हमारे ग्रामर के अंदर ही हमारी वोकैबुलरी जो है बहुत ही शानदार जानदार रूप से मैं करवाने जा रहा हूं, ठीक है ना। और ये समझ लेना कि आज का आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 2 नंबर जो हैं बिल्कुल श्योर 100%। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द। सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे कई बार हम कहते हैं कि वे उसके माता पिता दुनिया में नहीं हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अनाथ हैं। यानी कि हम सीधा ये कह सकते हैं कि जो है मोहन एक अनाथ बच्चा है। तो अनाथ शब्द बोल दिया, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द कर दिया। एक हम पूरा बोलते हैं कि भी मोहन ऐसा लड़का है जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है। तो जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनाथ है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वन वर्ड, वो ऑफन है, ठीक है ना, वो अनाथ है। तो यही है। तो देखिएगा, व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज द यूज ऑफ वन वर्ड, यानी कि एक शब्द का यूज करना है इन प्लेस ऑफ वर्डी फ्रेजेस, यानी कि कई शब्दों की एक फ्रेज जो है उसका लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर। और सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द मीनिंग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्रेज, फ्रेज का जो मीनिंग जो है, रिप्लेसमेंट जो है, रिमेन आइडेंटिकल व्हाइल द सेंटेंस बिकम शॉर्टर, यानी कि उसका मीनिंग जो है वही हो जाता है लेकिन सेंटेंस क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए भाई, जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है, एक बड़ा सेंटेंस होगा, इसका शॉर्ट क्या कर देंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, अनाथ, ठीक है। सो आपके एग्जाम में बच्चों ये ग्रामर के क्वेश्चन जो है, वर्कअप के क्वेश्चन जो है, ये या तो वन सेंटेंस में आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आएंगे, या फिर ये आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज के रूप में। आपके मोस्टली संभावना ऐसे आपके एग्जाम में आने की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, द एक्ट, एक्ट माने होता है काम, ऑफ किलिंग मारने का, वंस ऑन ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करने वाला, अपने ही भाई की हत्या करने वाला, ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, अपने ही भाई की हत्या करने वाला, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, होमिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड। अब देखो, इन चारों का आपको अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद आप एक के ऊपर टिक लगाओगे। अब देखिए, सोरोरिसाइड क्या होता है? जो अपनी ही बहन की हत्या करने वाला होता है उसको सोरोरिसाइड कहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता।
पैट्रीसाइड क्या होता है? जो अपने ही माता पिता की हत्या करने वाले होते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। यहां तो ऑन ब्रदर, वंस ऑन ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करने वाला। होमिसाइड क्या होता है? मानव जाति की हत्या करने वाला, ठीक है ना। और फ्रैट्रीसाइड क्या होता है? फ्रैट्रीसाइड होता है अपने ही सगे भाई की हत्या करने वाला। सो आपका सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपके एमसीक्यूज आते हैं तो आपको लिख देना है कि भाई सी आपका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यदि वैसे आते हैं लिखने के लिए तो ऐसे लाइन आएगी आपकी, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करने वाला कौन होता है? तो आपको याद रखना है फ्रैट्रीसाइड। अब इन शब्द को आप याद कैसे रखोगे, इसके लिए मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताता हूं, आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये टोटली की टोटली आपको एक ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, और वो ट्रिक हमारी है बच्चों रूट वर्ड। बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगी। ट्रिक के माध्यम से देखना आप कैसे याद करोगे। देखिए भाई, हमारा रूट वर्ड है साइड। साइड का अर्थ होता है बच्चों मारना, टू किल। साइड माने टू किल, मारना। साइड माने क्या होता है? मारना। ये हमारा क्या है? एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड यानी कि मुख्य शब्द है, जिसमें साइड का अर्थ क्या होता है? टू किल, मारना। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट वर्ड आता है फ्रैट्रीसाइड। क्या है? फ्रैट्रीसाइड। अब देखिए, इस वर्ड के हम लोग दो पार्ट करते हैं। फ्रैट्री, FRATI, फ्रैट्री प्लस में साइड, इसकी दो पार्ट कर दी। फ्रैट्री का अर्थ होता है ब्रदर, BROTHER। और साइड क्या है? ये हमारा रूट वर्ड है। साइड का अर्थ क्या होता है? टू किल, मारना। साइड का अर्थ क्या होता है? टू किल, मारना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर, जो अपने ही भाई की हत्या करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रैट्रीसाइड। क्या कहा जाता है? फ्रैट्रीसाइड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आगे समझ में। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं बच्चों मैट्रीसाइड। अब इसको भी हम लोग करते हैं, इसको भी हम लोग, इसकी दो पार्ट करते हैं। इस वर्ड के भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, मैट्री प्लस में साइड। अब साइड का तो मीनिंग आपको पता है। साइड माने क्या होता है? साइड माने होता है टू किल, मारना। और मैट्री का अर्थ होता है मदर, MOTHER, मदर। यानी कि अपने, और साइड मीन्स क्या होता है? टू किल। ये हमारा रूट वर्ड है, टू किल, मारना। यानी कि अपने ही मां की, अपनी ही मां की हत्या करने वाला कौन कहलाता है? द किलिंग ऑफ वंस मदर। अपनी ही मां की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? मैट्रीसाइड। ये आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये समझ लेना कि आपने ये पूरा जो है देख लिया, तो आपके 2 नंबर श्योर है बेटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास फीलीसाइड। फीली, इसके भी हम, इस वर्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फीली और साइड। फीली माने होता है बच्चों चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। और साइड का तो आपको पता ही है, साइड मींस क्या होता है? टू किल, मारना। द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? दिस इज फिलीसाइड। दिस इज फिलीसाइड, अपने ही बच्चों की हत्या करने वाला। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों हमारे पास पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड, इस वर्ड के भी, इस शब्द के भी हम दो पार्ट करते हैं, पैट्री और साइड। पैट्री माने क्या होता है? फादर होता है। पैट्री माने क्या होता है? फादर। और साइड माने क्या होता है? टू किल। यानी कि द किलिंग ऑफ वंस फादर, जो अपने ही पिता की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है? पैट्रीसाइड। दैट्स पैट्रीसाइड। इज द क्लियर? ओके। और नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों आपका, दिस इज
पैरीसाइड। अब ये पैरीसाइड वर्ड जो है इसके भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, पैरी प्लस में साइड, पैरी प्लस में स्लाइड। पैरी का मतलब होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स, और साइड का मतलब क्या होता है, टू किल, टू किल। इसको आप पेरेंट्स भी कह सकते हो, पैरी माने पेरेंट्स भी होता है, और क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, बहुत नजदीकी संबंधी, यानी कि अपने सगे संबंधियों या अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, पैरीसाइड, पैरीसाइड कहा जाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स, अपने बहुत ही नजदीकी संबंधियों या फिर माता पिता को, पेरेंट्स को मारने वाले को कहा जाता है पैरीसाइड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों हमारा, दिस इज सोरोरीसाइड। इसके भी दो पार्ट करते हैं हम लोग, सोरोरी प्लस में साइड। कई बार हम नहीं कहते हैं अरे उसको साइड में कर दो, साइड में कर दो मीन्स उसको खत्म कर दो, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। आपको हमेशा अहिंसा में विश्वास रखना है, किसी को मारना नहीं है। तो सोरोरी का मतलब क्या होता है, सिस्टर। सोरोरी मीन्स क्या होता है बच्चों, दिस इज सिस्टर। और साइड का अर्थ क्या होता है, टू किल, टू किल, यानी कि अपनी ही बहन की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, सोरोरीसाइड, यानी कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन सिस्टर, जो अपनी ही बहन की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है, सोरोरीसाइड। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सोरीसाइड। इसके भी दो पार्ट करते हैं, एक्सोरी प्लस में साइड। एक्सोरी का मतलब होता है वाइफ, वाइफ, और साइड का मतलब होता है टू किल। ये हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, दिस इज अ रूट वर्ड, दिस इज अ रूट वर्ड। तो द किलिंग ऑफ वंस ऑन वाइफ, अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले को कहा जाता है एक्सोरीसाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों हमारे पास इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बिल्कुल बच्चा, छोटा सा बच्चा, ठीक है ना, जैसे पैदा होता है ना, इन्फेंट कह सकते हो आप उसको। इन्फेंट माने बहुत ही छोटा बच्चा, और उसको साइड में कर देना मतलब किल कर देना, टू किल, उसको मारना। अपने छोटे से बच्चे को, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको लोग मार देते हैं। द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, अपने ही बच्चे, छोटे बच्चे की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, इन्फेंटिसाइड। कि आदमी क्या है, इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट आता है बच्चों रेजीसाइड। इस वर्ड के भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, रेजी प्लस में साइड। रेजी का अर्थ होता है किंग, राजा, और साइड का अर्थ होता है टू किल, टू किल, यानी कि द किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, रेजीसाइड, दस रेजीसाइड। इज द क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों सुसाइड। इस वर्ड के भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, शू, एस यू आई, शू, और साइड। शू का मतलब होता है सेल्फ, एस ई एल एफ, सेल्फ माने स्वयं, स्वयं, और साइड माने टू किल, टू किल, यानी कि स्वयं की हत्या करने वाला, उसको क्या कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है, आत्महत्या बोलते हैं हिंदी में। तो द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपनी ही हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिस इज सुसाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों, दिस इज जेनोसाइड। क्या आता है हमारे पास, जेनोसाइड। इसके भी दो पार्ट करते हैं, जेनो प्लस में साइड, ठीक है ना। जेनो का मतलब होता है किसी एक जाति के लोग, किसी विशेष जाति के लोग, रेस ऑफ पीपल, रेस, रेस ऑफ पीपल, किसी विशेष जाति के लोगों को टारगेट करना। जैसे अभी आपके मणिपुर में हो रहा है ना,
किसी विशेष जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। और साइड का मतलब क्या होता है? टू किल। जेनोसाइड का मतलब है द किलिंग ऑफ रेस ऑफ पीपल, किसी विशेष जाति के लोगों को जो है ना टारगेट करना, उनको मारना, ये क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों होमिसाइड। होमिसाइड वर्ड जो है इसके भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, होमी प्लस में साइड। होमी का अर्थ होता है ह्यूमन बीइंग, मानव मात्र, ह्यूमन बीइंग, मानव मात्र। और साइड का अर्थ होता है टू किल, मारना। यानी कि मानव मात्र को मारने वाले को क्या कहा जाता है? होमिसाइड। उसमें कोई विशेष जाति धर्म के लोग नहीं, जो भी उसके सामने आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, राजपूत, गुजर, यादव, जो भी आए, पंडित, सबको मार रहा है, उस आदमी को कहा जाता है होमिसाइड। उस आदमी को क्या कहा जाता है? होमिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है बच्चों कैनीसाइड। इसके भी हम लोग दो पार्ट करते हैं इस वर्ड के भी। एक होता है हमारा कैनी और एक होता है साइड। इसके भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, कैनी प्लस में साइड। कैनी का मतलब होता है डॉग्स, डॉग्स। और साइड का मतलब होता है टू किल, कुत्तों की हत्या करने वाला। कुत्तों की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? कैनीसाइड कहा जाता है। द किलिंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों की हत्या करने वाले आदमी को क्या कहा जाता है? कैनीसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चे हमारे पास हार्पैटिसाइड। हार्पैटिसाइड, इस वर्ड के भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, हार्पैटी और साइड। हार्पैटी का मतलब होता है स्नेक्स, SNAKES, स्नेक्स माने सांप। और साइड का अर्थ होता है टू किल, मारना। यानी कि किलिंग ऑफ स्नैक्स, सांपों की हत्या करने वाला। सांपों की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? हार्पैटिसाइड, हार्पैटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आते हैं हमारे पास, दिस इज जामीसाइड। दिस इज जामीसाइड। जाम कोई भी कीटाणु जो होते हैं, जेनीसाइड का मतलब होता है जाम, जाम। और साइड का अर्थ होता है टू किल, मारना, टू किल, मारना। यानी कि किलिंग ऑफ जर्म्स, जो जर्म्स को मारता है उसे क्या कहा जाता है? दिस इज जामीसाइड, दिस इज जामीसाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास बच्चों पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, ठीक है ना। पेस्टी का मतलब होता है यानी कि छोटे छोटे कीट पतंग, इंसेक्ट्स कह सकते हो आप लोग, इंसेक्ट्स। छोटे छोटे कीट पतंग जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको आप कह सकते हो पेस्टी। और साइड का मतलब होता है टू किल। जैसे हम आप लोग अपने खेतों में करते हैं ना, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, वो कहलाती है पेस्टिसाइड। मतलब छोटे मोटे कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, इनको मारने वाला। सो द किलिंग ऑफ पेस्ट सच एज रोडेंट्स, इंसेक्ट्स आदि जो है ना, उनको मारने के लिए, छोटे छोटे कीट पतंग वगैरह जो होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों हमारे पास इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट माने भी क्या होता है? छोटे मोटे जो जीव, कीट पतंग जो होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और साइड का मतलब होता है मारना। सो द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जीव वगैरह जो है उनको मारने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड, जो भी दवाई वगैरह जो होती है, उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों ओविसाइड, ठीक है ना। क्या आता है? ओविसाइड क्या आता है? ओवी, ओवी का मतलब होता है एग, अंडा। और साइड का मतलब होता है टू किल, मारना। यानी कि अंडे के अंदर ही हम किसी जीव की हत्या कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ओविसाइड कहा जाता है। जैसे मुर्गी का अंडा है, ठीक है, किसी भी चीज का अंडा है, कबूतर भी अंडे देते हैं, कबूतरी का अंडा है, कबूतर का अंडा है, किसी का भी जो अंडा है, उसके अंदर जो जीव है उसको हम लोग मार देते हैं,
तो उसे ओविसाइड कहा जाता है। एंड इंसेक्टिसाइड, एक ऐसी इंसेक्टिसाइड, एक ऐसी दवाई दैट इज स्पेशली इफेक्टिव, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है एट किलिंग द एग, एग माने अंडे की स्टेज पे ही, ऑफ एन इंसेक्ट, कोई भी जीव है उसको मारने के लिए, कोई भी जीव को उसके अंडे की स्थिति मारने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ओविसाइड कहा जाता है। उस दवाई को क्या कहा जाता है, ओविसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हर्बिसाइड। हर्ब, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स, पौधे। हर्ब्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। और साइड का अर्थ क्या होता है, टू किल। साइड मींस टू किल, यानी कि पौधों की हत्या करने वाला। द किलिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, हार्बिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्बिसाइड कहा जाता है। So, okay, we are finished for today, and I will see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.